हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस मेडिकल नॉलेज शास्त्र चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओसोफेगस, हमने उसके पहले माउथ, टीथ, टंग और फेरिंग्स की पूरी डिटेल्स स्ट्रक्चर्स हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट हमारा आता है ओसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। तो हम ये पढ़ने वाले हैं, फूड जो होता है हमारे माउथ से होते हुए फेरिंग्स में आता है, तो फेरिंग्स से कैसे स्टोमैक में जाता है, उस स्ट्रक्चर को जो लेके जाता है उसको पढ़ेंगे कि उसका डिटेल्स स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर होता है, कितनी लंबाई होती है और क्या रोल प्ले करता है वो फूड को ट्रांसफर करने में या ट्रांसपोर्ट करने में। तो चलिए ओसोफेगस को देखते हैं हम। ओसोफेगस, ये ओसोफेगस को हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप भी बोलते हैं। इसका कारण से हम फूड पाइप बोलते हैं बिकॉज ऑफ ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। कहां पे? स्टोमैक में ले जाता है, फेरिंग्स से। ये क्या होता है? ए मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट्स द फेरिंग्स टू द स्टोमैक। एक ऐसी मस्कुलर ट्यूब है, मसल से बनी हुई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है? फेरिंग्स को कनेक्ट करता है स्टोमैक से। क्या करता है? फेरिंग्स से कनेक्ट करता है स्टोमैक के। हम उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ओसोफेगस बोलते हैं, या दूसरा नाम इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। नेक्स्ट, इसकी लेंथ कितनी होती है? लेंथ 25 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, मसल्स की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। बिगिंस एट, और ये कहां पर बिगिंस होता है? मींस शुरू होता है। स्टार्टिंग कहां से होता है ओसोफेगस का? तो लोअर बॉर्डर क्रिक्वाइड कार्टिलेज C6 वर्टिब्रा। ये कहां पे होता है? C6 सर्वाइकल 6 वर्टिब्रा के पास क्या होता है? ये स्टार्ट होता है, या तो बोल सकते हैं हम लोअर बॉर्डर क्रिक्वाइड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर पे स्टार्ट होता है। तो क्रिक्वाइड कार्टिलेज क्या है? ये एक कार्टिलेज है जो कि कहां पाया जाता है? ये लैरिंग्स के ऊपर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? लैरिंग्स का ही एक पार्ट है, जो क्या होता है? ये रिंग शेप होता है। कैसा होता है ये कार्टिलेज? रिंग शेप, रिंग शेप्ड, रिंग शेप्ड होता है। बस जस्ट एज थेरॉइड, जस्ट ये थेरॉइड कार्टिलेज के नीचे होता है ये क्रिक्वाइड कार्टिलेज, जिसको हम रिंग शेप की स्ट्रक्चर होती है। रिंग शेप की स्ट्रक्चर होती है, और ये कहां पाया जाता है? फेरिंग्स में, लैरिंग्स में पाया जाता है। सॉरी, लैरिंग्स में पाया जाता है ये। इंड एट, कहां पे ये खत्म होता है? शुरुआत कहां पे होता है? क्रिक्वाइड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर पर, जो कि फेरिंग्स लैरिंग्स का हिस्सा है। अब हम देख रहे हैं इसकी एंडिंग पॉइंट, कहां पे ये क्या होता है? खत्म होता है। तो कार्डिक ओपनिंग ऑफ स्टोमैक, कहां पे खत्म होता है? ये कार्डिक ओपनिंग जहां पे होती है, वहां पे क्या होता है? खत्म होती है। कार्डिक ओपनिंग ऑफ स्टोमैक के पास क्या होता है? ये खत्म हो जाता है ओसोफेगस। या फिर हम बोल सकते हैं T11 थेरोसिक 11 वर्टिब्रा के पास कहां होता है? ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम इसकी पार्ट्स की बात करेंगे। तो पार्ट्स इसमें कितने होते हैं? 3 होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, हम जो इसके पार्ट्स को डिवाइड कर दे हैं ऑन द बेसिस ऑफ किसके? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। किस लोकेशन पे पाया जाता है, हम उसके आधार पर इसको 3 भाग में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो हम इसके डिवीजन या फिर पार्ट्स कर रहे हैं, तो 3 भाग में बांटते हैं हम। पहला हमारा है सर्वाइकल पार्ट। क्या है हमारा? सर्वाइकल पार्ट। सेकंड थेरोसिक पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट एब्डोमिनल पार्ट। थेरोसिक पार्ट हम उस पार्ट को बोलते हैं जो नेक रीजन में पाया जाता होगा या सर्वाइकल रीजन में पाया जाता है। हम उस पार्ट को क्या बोलते हैं? ओसोफेगस के उस पार्ट को सर्वाइकल पार्ट बोलते हैं। वह पार्ट स्टोमैक का जो कहां पाया जाता होगा? सर्वाइकल रीजन में। हम उसको क्या बोलते हैं? सर्वाइकल पार्ट, या बोल सकते हैं नेक रीजन में। नेक्स्ट है थेरोसिक पार्ट। हम ओसोफेगस का उस पार्ट को बोलते हैं थेरोसिक पार्ट, जो कहां पाया जाता होगा? चेस्ट रीजन में पाया जाता होगा। कहां पाया जाता होगा? चेस्ट रीजन में पाया जाता होगा। या फिर हम बोल सकते हैं ये जो होता है, ये जो पार्ट थेरोसिक पार्ट, ये ट्रेकिया और हार्ट के जस्ट क्या होता है? वो पीछे होता है, पोस्टीरियर होता है वो पार्ट। थेरोसिक पार्ट कहां होता है? ट्रेकिया और जस्ट हर्ट के पीछे वाला पार्ट, जो सामने पीछे वाला पार्ट आता है, हम उसको क्या बोलते हैं? थेरोसिक पार्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है एब्डोमिनल पार्ट। क्या है? एब्डोमिनल पार्ट। एब्डोमिनल पार्ट मींस कहने का मतलब ये हुआ कि ओसोफेगस का वह हिस्सा जो एब्डोमिनल रीजन में आता हो। कहां पे आता हो? एब्डोमिनल रीजन में। हम उसको क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल पार्ट बोलते हैं। ये देखते हैं हम, शॉर्ट पोर्शन इन द एब्डोमेन बिफोर एंटरिंग द स्टोमैक। स्टोमैक में इंटर होने से पहले
क्या होता है, थोड़ा सा हिस्सा स्टोमैक का कहाँ आ जाता है, एब्डोमेन रीजन में आता है। कहाँ आता है, एब्डोमेन रीजन में आता है। हम उसको क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल पार्ट बोलते हैं। मींस जब वो इंटर होता है स्टोमैक के अंदर तो उसका थोड़ा सा पार्ट कहाँ आ जाता है, कहाँ आ जाता है, एब्डोमिनल रीजन में आ जाता है। तो हम उस पार्ट को, ओसोफेगस के उस पार्ट को क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल पार्ट बोलते हैं। तो हमने पार्ट्स या डिवीजन देख लिया है। अब नेक्स्ट हम इसके, तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे ओसोफेगस के पास कुछ एक्सपिंचर होते हैं। क्या होते हैं, एक्सपिंचर होते हैं। एज लाइक वो काम करते हैं कैसा, वल्व्स के जैसा। तो वल्व्स क्या करता है वो हम देखने वाले हैं। तो ये काम करेगा एज लाइक, एक्सपिंचर जो होते हैं ओसोफेगस के पास ये काम करते हैं वल्व्स के जैसा। तो हम देखने वाले हैं कि इसके पास कितने स्पिंचर होते हैं और ये कहाँ होते हैं और इसके काम कैसे ये परफॉर्म करते हैं, तो उसको देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। एक्सपिंचर ऑफ ओसोफेगस, यानी फूड पाइप के पास एक्सपिंचर होते हैं उसकी बात करेंगे हम। तो एक्सपिंचर कितने होते हैं, नंबर में 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 एक्सपिंचर होते हैं ओसोफेगस के पास। जो पहला है अपर ओसोफेगियल एक्सपिंचर, क्या है, पहला अपर ओसोफेगियल एक्सपिंचर, जिसको हम यूईएस भी शॉर्ट में बोल रहे हैं। ये क्या होता है, मेड अप ऑफ क्राइकोफेरेंजियस मसल्स। ये किस चीज से बना होता है, क्राइकोफेरेंजियस मसल्स। ये क्या है, एक तरह की, किस टाइप की मसल्स है ये, स्केलेटल मसल्स है। किस टाइप की मसल्स है ये, स्केलेटल मसल्स। तो उस टाइप की ये मसल्स है जिसको हम क्या करते हैं, अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। इसको क्या करते हैं हम, इस एक्सपिंचर को, क्योंकि इसके पास क्राइकोफेरेंजियल मसल्स होता है जो एक तरह की स्केलेटल मसल्स है, और इस मसल्स को हम अपने कंट्रोल के अंदर में रख सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार हम इसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये मेडअप ऑफ होता है, किस चीज से बना होता है, ये क्राइकोफेरेंजियस मसल्स से बना होता है। और इसका मेन काम होता है क्या करना, प्रिवेंट एयर एंट्री ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के टाइम वो क्या करता है, एयर एंट्री से बचाता है। किसमें, फूड पाइप, यानी ओसोफेगस में क्या हो, एयर ना जा सके, ये क्या करता है, प्रिवेंट करके रखता है। कौन सा एक्सपिंचर, ओसोफेगल एक्सपिंचर। कौन सा ओसोफेगल एक्सपिंचर, अपर वाला, जो अपर पार्ट, ओसोफेगस के अपर पार्ट में पाया जाता है, हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपर ओसोफेगल एक्सपिंचर। ये क्या होता है, ओसोफेगस जहां पे स्टार्टिंग होता है वहां पे क्या पाया जाता है, अपर ओसोफेगल एक्सपिंचर होता है। तो अपर पार्ट में पाया जाता है। और उसका लेवल क्या है, तो क्राइको कार्टिलेज के पास। कहां पे, क्राइकोइड कार्टिलेज के पास। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सेकंड, लोअर ओसोफेगल एक्सपिंचर। क्या है, लोअर ओसोफेगल एक्सपिंचर मींस ओसोफेगस के जो इंड पॉइंट होता है, मींस स्टोमैक की शुरू होने से पहले वहां पे एक एक्सपिंचर पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लोअर ओसोफेगल एक्सपिंचर बोलते हैं, जिसको हम एलियस भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये कहां होता है, एट गेस्ट्रो ओसोफेगल जंक्शन के पास, जहां पे गेस्ट्रो मींस स्टोमैक और ओसोफेगस मींस होता है, ओसोफेगल मींस ओसोफेगस। तो जहां पे ये दोनों जुड़ता है, ओसोफेगस और स्टोमैक, जहां पे दोनों का जंक्शन होता है, वहां पे एक एक्सपिंचर होता है, वल्व्स की तरह एक होता है एक्सपिंचर। हम उसको क्या बोलते हैं, लोअर ओसोफेगल एक्सपिंचर। तो इसका काम क्या होता है, प्रिवेंट्स, किस चीज से प्रिवेंट करना, रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स। जो रिफ्लेक्स मतलब होता है कि उल्टा, मतलब कि ओसोफेगस में आ जाना फूड कंटेंट्स का, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए था उसको, एक यूनिडायरेक्शनल, वो क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाने से ओसोफेगल में उससे क्या होगा, जलन टाइप की होगी या फिर इरिटेशन हो सकता है ओसोफेगल में जाने के कारण। तो ये क्या करता है, उस रिफ्लक्स को बचाता है। तो रिफ्लक्स मतलब जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट्स है, गैस्ट्रिक कंटेंट्स मतलब होता है स्टोमैक में जो भी कंटेंट्स है, कहां पे, स्टोमैक में जो भी कंटेंट्स है, जो भी स्टोमैक में कंटेंट्स है उसको प्रिवेंट करता है रिफ्लक्स होने से। कहां पे रिफ्लक्स होने से, ये ओसोफेगस में, कहां पे, ओसोफेगस में जाने से रोकता है। उससे क्या होता है, जो एसिडिटी, एसिड जलन टाइप की होती है छाती में, वो बच जाता है। और साथ साथ में और भी क्या होता है, इरिटेशन टाइप की महसूस नहीं होती है, कंफर्टेबल फील होता है। तो ये क्या करता है, फूड कंटेंट्स को क्या करता है, रिफ्लक्स होने से बचाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ओसोफेगस के फंक्शंस। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ ओसोफेगस। फंक्शन
या फिजियोलॉजी, एक ही चीज होता है, हम उसको देखने वाले हैं ये क्या क्या रोल प्ले करता है ये डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो क्या एक बात हम जानने का प्रयास करेंगे, क्या इसमें डाइजेशन होता है, स्टोमक में क्या डाइजेशन होता है या नहीं होता है? तो बिल्कुल नहीं होता है डाइजेशन, थोड़ा सा भी ये ओसोफेगस वाले पार्ट में, एलिमेंट्री कैनाल के ओसोफेगस वाली पार्ट में थोड़ा सा भी डाइजेशन नहीं होता है, बिकॉज ऑफ इन द अब्सेंस ऑफ क्या चीज, जो एंजाइम्स होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो रिलीज नहीं होते हैं, ये वहां पे अब्सेंट होता है, थोड़ा सा भी वहां पे ग्लैंड्स नहीं होता है। तो ये हम देखेंगे इसकी फिजियोलॉजी। पहला हमारा कंडक्शन ऑफ फूड। कंडक्शन ऑफ फूड मतलब होता है फूड क्या क्या करता है, ये कंडक्शन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, कहां से कहां तक, फेरिंग्स से लेकर के फेरिंग्स टू स्टोमक। ये स्टोमक फेरिंग से लेकर के स्टोमक तक फूड को क्या करता है, ये कंडक्ट करने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, एक लगातार चलने वाली, ये क्या बोल सकते हैं, वेव लाइक कंट्रक्शंस है, जो कहां चलता है, ओसोफेगस के वॉल में चलता है, जिसकी वजह से ये फूड क्या करता है, आगे की ओर ये प्रोसीड करता है। नेक्स्ट है सेक्रेशन ऑफ म्यूकस। म्यूकस का सेक्रेशन करता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, ओसोफेगल वॉल में क्या होता है, गॉबलेट सेल होते हैं, गॉबलेट सेल होते हैं, कुछ म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, जो क्या करता है, म्यूकस को रिलीज करता है, म्यूकस क्या करता है, रिलीज करता है। तो सेक्रेशन ऑफ म्यूकस। नेक्स्ट है भल्व लाइक कंट्रोल बाय एक्सपिंचर। एक्सपिंचर जो होते हैं वहां पे क्या करता है, भल्व की तरह एक कंट्रोल करने का काम करता है, किसके द्वारा, एक्सपिंचर के द्वारा आता है। एक्सपिंचर का काम करता है, एक्सपिंचर के जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करता है, किस चीज के, फूड को एंट्री और एग्जिट, कब फूड को इंटर करना है और कब बाहर मतलब कि जाना है या नहीं जाना है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन, एक्सपिंचर। ये एक्सपिंचर कैसा होता है, भल्व की तरह काम करता है, किस तरह काम करता है, भल्व की तरह काम करता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन भी देता है किस चीज से, एसिडिक रिफ्लक्स से। किस चीज से प्रोटेक्शन देता है, एसिडिक रिफ्लक्स। एसिडिक रिफ्लक्स या फिर बोल सकते हैं फूड कंटेंट्स से के साथ में जो भी एसिड आया है उस चीज से वही बातें हुई, एसिडिक रिफ्लक्स से क्या करता है, बचा के रखता है। किस तरह बचाता है, बिकॉज इसके पास क्या है, दो टाइप्स के एक्सपिंचर होते हैं, अपर ओसोफेगल एक्सपिंचर, एक लोअर ओसोफेगल एक्सपिंचर। तो जो लोअर होता है वो क्या करता है, फूड को, जो भी फूड कंटेंट्स होता है उसको क्या करता है, वो ओसोफेगस में जाने नहीं देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिडिक रिफ्लक्स होने से बच जाता है, और इरिटेशन या जलन टाइप की ओसोफेगस में नहीं होती है। वाल उसका क्या होता है, इनर लाइनिंग जो होता है ओसोफेगस का वो सुरक्षित रहता है, तो प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन। ये क्या करता है, फूड को क्या करता है, फूड के एंट्री को क्या करता है, वो कंट्रोल कर रखता है, फूड के एंट्री को। जब क्या होता है, फूड जाना होता है तो वो इंटर करता है, वो ओसोफेगस में इंटर करने लगता है, तो वो क्या करता है, स्वतः वो खुल जाता है, और जब नहीं जाना होता तो क्या करता है, अपने आप बंद हो जाता है, ताकि वो उसमें क्या हो सके, ओसोफेगस में एयर इंटर ना हो सके, उस तरह वो रिफ्लेक्स एक्शन की तरह काम करता है। क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन की तरह काम करता है। तो हमारा आज के लिए इतना ही टॉपिक। हमारे चैनल पर बने रहे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें दोस्तों। थैंक्स।